अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड रेसिपी। जी ये देखें, मौसम चेंज हो रहा है और कपड़ों का जो है वो सिमटा सिमटी शुरू हो रही है। तो जी ये देखें, मैंने ना दराज से मंगवाए हैं ये बैग अपने ना कपड़ों को समेटने के लिए। जो कि गर्मियों के कपड़े ना हम प्रेस करके ही ज़्यादातर हम कपड़े रखते हैं, ताकि जब गर्मियाँ आए ना तो प्रेस हुए हुए कपड़े निकलें। तो जी ये देखें, ये बैग कितना खुला डुल्ला है अंदर से, ये देखें कितनी इसमें जगह है। तो इसके ना मैंने मंगवाया है दराज ऐप से, और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बस मुनासिब रेंज ही है इनकी। हर कोई इसको परचेज़ कर सकता है। तो जी ये इसको ना मैंने ना ऐसे बैगों में ना अपने सारे गर्मियों के कपड़े रखे हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बच्चे को एक बैग दे दें, यानी एक घर के फ़र्द का एक बैग दे दें और उसमें उसके कपड़े खुले डुले आ जाएंगे। तो ये मैंने ना बैग में रखे और इसने मेरी इतना अच्छा समेट दी ना चीज़ें कि मैं कहती हूँ ये बहुत एक कारआमद और एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप भी देखें, अवेयरनेस लें और आप भी इस तरह अपने गर्मियों के कपड़े समेट लें और सर्दियों के कपड़े समेट लें, स्वेटर्स रख लें, बच्चों की लेगी, हाई नेक, इनर्स वगैरह आप रख सकते हैं इसमें इजीली। और इसको आराम से आप इसके ऊपर एक ज़िपर्स है जिसकी मदद से आप आराम से अपनी ना ज़िप वगैरह बंद कर सकते हैं। तो मैं कहनी है कि क्या ही वधिया तो क्या ही आला है चीज़ जे। तो जब आपने नेक्स्ट जब आना है सीज़न आपका गर्मियों का और आपने जब निकालने हैं ना, तो आपको मैं कहती हूँ कि क्या ही आपको इजी काम लगना है। तो ज़रूर आप इसको जो है इसका एक्सपीरियंस लें। तो और और वैसे ना मैं कहूँ ज़्यादा अच्छा जो है ना, ज़्यादा अच्छा करना भी अच्छा नहीं होता वैसे कभी कभी। तो लोग अक्सर अच्छाइयों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो सोचो भला सबका भला करने का, तो लोग बनौला का ही भला वैसे तोड़ जाते हैं। तो ये है, तो ये वैसे मतलबी दुनिया, और यहाँ पे अक्सर ही जो लोग हैं ना ज़रूरत के वक्त काम छोड़ जाते हैं। तो पर मैं देखो, मैं ताड़े लिए देखो फिर भी ताड़ा भला कर लीजिए। तो ये देखें, इसके आगे ऐसे एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई है और इसमें आप ना देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी इस बैग में मैंने ये रखा था, इस बैग में मैंने ये रखा था। तो ये बहुत एक अच्छी और नाइस चीज़ है। तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जी वेलकम टू अनदर वेरी 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 ब्यूटीफुल डे, वेलकम टू वेरी लवली डे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो खुदा दवा था जो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को पुश कर दें और ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ और व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। तो जी रात को हुई थी बहुत बारिश गर्ज बर्ज के साथ। तो सुबह उठते साथ ही जब उठे हैं ना, तो दिल बड़ा किया कि आमलेट खाएं आमलेट खाएं। तो जी आमलेट भी बंदा जो है ना कभी कभी दिल नहीं करता। तो आज मैंने एक न्यू रेसिपी आपको बताने लगी हूँ। ये है प्याज वाला अंडा। आप कहेंगे जी आप कहेंगे जी अब अंडा तो जो है उसमें तो प्याज डलता है, इनका क्या है प्याज वाला अंडा। तो जनाब ये है कि मेरा ज़्यादा प्याज है, काफ़ी ज़्यादा, आप समझ लें प्याज की भुर्जी है विद एग के साथ। तो जी सुबह सुबह जी पहले तो ऐसे अपने डेले कट्टे जितने बथेरा सानू रोना आया, जितने बहुत ही हलक तक कड़वा आ गया। सीज़न जो है ना सर्दियों का, तो मुझे लगता है इसमें प्याज बहुत ही कड़वे आ रहे हैं कि जो है ना बहुत कड़वे थे। बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह डेले निकाले हैं। और आपको बताऊं जो है ना, अपने हस्बैंड इनको हमने शॉप पे मैंने इनको भेज दिया था और उसके बाद ये दिल किया जी हमारा कि हम ये खाएं। तो आपको पता है मैं तो वैसे देवरानी जेठानियों वाली हूँ। तो हमने सारों ने प्लान बनाया कि चलो जी अब हम ना खुद नाश्ता करते हैं, तो प्याज वाला अंडा बना के ना तो ये उड़ाते हैं। तो जी बारी बारी किसी ने प्याज काट दिया, किसी ने हरी मिर्च काट दी, और जी किसी ने अंडा फेंट दिया, तो किसी ने परांठे बना लिए। तो मैं कह रही हूँ क्या ही ज़बरदस्त मज़ा, फटाफट से हमने एक ये ना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। और आपको बताऊँ हमेशा की तरह हमारी हुकूमत एवन वधिया आला, गैस कोई नहीं थी आ रही। तो जी असी फिर आंटी वाल देखिया कि कुड़ी शुड़ी तो नहीं पै रही कोई, तो सिलेंडर बाल लिया तो जी हमने फिर सिलेंडर पे आमलेट बनाया। हमें कोई कुड़ी नहीं पड़ी, बल्कि वो हमारे साथ फिर भी शामिल हो गई थी कि हाँ हाँ बना लो बना लो।
तो दरअसल में बात है ना, हमारा सिलेंडर जो है ना वो खाली ही रहता है आए दिन। जॉइंट फैमिली है तो उसमें फिर ख़त्म हो जाता है, इसलिए फिर हमने देखा कौड़ी तो नहीं बार जी। तो जी ये देखें जी, प्याज ज़रा सा हमारा हल्का सा जो है ना वो नरम पड़ा है, तो हमने उसमें नमक डाल देनी है, मिर्च डाल देनी है। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसके गलने का इंतज़ार नहीं करना, बस इसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो जी इसमें डाल देनी है नमक, मिर्च और हल्दी। और जस्ट सिंपल सी रेसिपी है। जब मेरी शादी हुई थी और मैं अपने इन लॉज़ में आई थी ना, तो मुझे संडे का कुछ नहीं था पता कि ये कोई ऐसा भी अंडा होता है। तो हमने तो जैसे आमलेट वो टिक्की वाले जो थे ना होते तवे पे बनाते, वही खाते थे। लेकिन ये जो ज़्यादा प्याज वाला एग है ना, इसका मुझे नहीं था पता। तो जी ये आके मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मैंने फिर उनके लिए रख भी लिया था जी। मैंने कहा उनको मैं ना कल सुबह परांठे के साथ दूँगी। तो जी ये देखें जी, नमक डाला जी, प्याज और मिर्च और हल्दी डाल दी। और इसकी नमक मिर्च को ना मैंने ना तो मिक्स करके ना, तो नमक और मिर्च ना प्याज में रचने बचने के लिए ना, तो मैंने इसको रख दिया। तो फिर उसके बाद ना जो है ना, हमने जब तक ये प्याज की नमक मिर्च रच रही थी, बस रही थी। वैसे मैं आपको बताऊं कि मिलजुल के काम करें ना तो काम का पता नहीं चलता। तो दूसरी तरफ ना हमने अपने परांठों के जो पेड़े हैं ना वो तैयार करने शुरू कर दिए। तो मिलजुल के हम काम करें ना तो काम का पता नहीं चलता। और मैं आपको बताऊं, मिलजुल के बैठ के हम खाएं ना तो हमें वाकई हर चीज़ का जायका और मज़ा भी बहुत आता है। तो अगर हम बाद में वही चीज़ दोबारा अकेले में बैठ के खाए ना, तो हम कहते हैं वो स्वाद नहीं आया जिहड़ा सानू सुबह आया सी। क्यों आया सी? वो इकट्ठे बैठ के खाने का एक मज़ा था। तो जो है ना, जिसको भी जो भी शिकायतें हों, गिले हों, शिकवे हों, वो उनको आपस में ही दूर कर लेना चाहिए और एक दूसरे से क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि बात जो है वो दिल में ना रहे। तो वो जो कहते नहीं है, क्या ही मशहूर कौल है कि हमारी शिकायतें हमसे ही करें जनाब, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है हाँ जी। और मैं कहती हूँ कि जो है झांकने की वो बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात है ना जी। तो जी बिल्कुल सही बात। इन दो बातों पे आप अमल करते रहे ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी बड़ी सौखी हो जानी जेते। जो भी आपको किसी से कोई मसला हो, कोई कंप्लेन हो, तो मैं कहती हूँ उसी से हल करें, इधर उधर हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर गल्लां दो दियां चार ते चार दियां छे ही बनदियां जे, ते गल्लां कभी भी दो दी इक नहीं बनी। तो फिर पता ना, जैसे जैसे बंदा पुराना होंदा जांदा उस तरह वैस तरह ना वो अक्ल समझ भी उसको आती रहती है। तो वो कहता है कि पहले तो मैं डरदी सी, हाए मैनू कोई कुछ कह ना दे, ते हुण मैं डरनी है कि मैं किसी नू कुछ ना कह दा तो जी प्याज ये देखिए इतना नमक मिर्च इसमें रच गई है, पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। और ये लास्ट फाइनल टच दिया जी हमने, एक अंडा फेंटा और उसको हमने डाल दिया जी इस प्याज की भुर्जी में। और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि अंडे की स्मेल मुझे तो बहुत जल्दी आती है, इसलिए मैं अच्छा खासा अंडा भूनती हूँ। और वैसे भी मैं फ्राई भी करूँ तो अच्छा खासा लाल करती हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं खाया जाता। ज़रा भी स्मेल एग की आती हो ना तो मैं नहीं खा सकती। तो इसलिए जी मैं तो अच्छी खासा मैंने फिर अपने अंडे को प्याज़ों में भूना है। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद अगर इंसान खुश ना हो तो बुढ़ापा आ जाता है, और अगर खुश हो तो मोटापा आ जाता है तो ये बात है। देख लो जिन्होंने शादी तो बाद मोटा आ गया तो फिर समझो खुश है, तो ये बुढ़ापा आ गया तो समझो खुश नहीं। देखो कैसी कैसी मैंने आपके लिए चुटकुले सोच के रखे होते हैं आपको हंसाने के लिए। तो आप हंसा ही करें, ज़्यादा मेरी बातों को ना सीरियस ना किया करें, गौर फिक्र भी ना कराया करें। हाँ जी, जस्ट हंसना है, काम ऐसे ही छड़ देना जी। तो क्योंकि जो अपने होते हैं उनकी कई दफ़ा ऐसी कही हुई बातें ऐसी वो बात कर जाते हैं, ऐसी वो बात कर जाते हैं ना कि वो कानों से टकरा के नहीं गुजरती, बल्कि वो तेज़ाब की तरह रुक जाती है और छलनी कर देती है आपको। तो बंदा कहता है ये किसने कहा? मेरे अपने ने, मेरे अपने ने मुझे ये बात कह दी है। तो इसलिए जिहड़ी गल सुनो तो उत्थे ही छड़ दिया करो, अगे तक ना पहुँचाया करो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। तो हुण मैं ने नमक में चख ली है, नमक की इसकी अंडे की, तो ये तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट ऐसे अंदाज़े एक्सपीरियंस ही बड़ा है। उसके बाद जिसमें मैंने काटी है जी एक हरी मिर्च, और हरी मिर्च काटने के बाद मैंने इसमें ना डाल दिया है जी हरा धनिया, और इसको कर दिया गार्निश इसकी खूबसूरती एनहांस करने के लिए। और मुझे तो वैसे भी धनिया की स्मेल बड़ी पसंद है,
तो जी फिर ये मेरा हो गया था जो है, ये आप प्याज की भुर्जी कह लें, एग प्याज कह लें, तो जो इसको चाहें नाम दे लें जो आपको पसंद आए। तो जी ये देखें, ये कितनी सिंपल सी रेसिपी थी और झटपट में तैयार हो गई, और अंडा मेरा बहुत अच्छा भुना गया है, और बड़ी ये प्यारी सी मेरी एक रेसिपी तैयार हो गया। और जो थे मेरे उसके पेड़े, किसके पेड़े, बड़ा परांठों के पेड़े, वो भी अच्छी तरह से विसम गए हैं। तो इसको अब हम जो हैं वो अपने एग को फाइनल करके तो उतार लेते हैं। जो आजकल गैस ने हमारा ना बहुत बुरा हाल किया हुआ, कभी सुबह 8:30 बजे चल जाती है, कभी सुबह 10:30 बजे चले जाती है, और कभी सुबह 11:30 बजे चल जाती है। कोई एक टाइम ही नहीं है इसका, नाश्ता कर लो या हंडिया पका लो। तो अब हमने तो अपनी पिछले टाइम की रूटीन रख ली है, पिछले टाइम हंडिया पकाने की। तो अब हम पिछले टाइम में पका लेते हैं। तो सुबह के टाइम बस एक नाश्ते का ही एहतमाम करना होता है। तो जी ये देखें मेरे कितने प्यारे प्यारे सोने सोने परांठे पक गए, और मौसम भी आजकल ठंडा हो गया है। तो मैं कहती हूँ क्या ही हमें मज़ा आया परांठे और ये प्याज की भुर्जी खाने का। तो मिलेंगे एक और भी लोग के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक और रेसिपी तक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।